बिल्कुल, सर्दियों के अंदर अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक हार्ट अटैक के, हार्ट डिज़ीज़ के और स्ट्रोक के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। ख़ास तौर पे हार्ट अटैक के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। सर्दियों में बढ़ने का जो मेन कारण होता है, क्योंकि मौसम के अंदर जैसा हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ड्राई एयर होती है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी लो हो जाती है। तो ये कारण बनता है हमारी बॉडी को का डिहाइड्रेशन होने का, मतलब शरीर के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। और वैसे भी सर्दियों के अंदर जैसा कि पानी हम कम पीते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हाइड्रेशन अपना ठीक रखें। दूसरा एक कारण होता है सर्दियों के अंदर हमारी जो वेसल्स होती है जिनसे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है। तो वो भी एक कारण बनता है हार्ट अटैक का। कई बार हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कुछ अनडायग्नोस्ड प्लाक भी होते हैं। तो कई बार जब एकदम कोई हैवी चीज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज होती है, बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उस कारण से वो आर्टरीज में जो प्लाक है वो रप्चर हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। सर्दियों में जैसे हमारे खान पान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स सर्दियों के अंदर होते हैं काफ़ी सारे, और इसके अलावा वेडिंग सीजन भी होता है, तो खान पान के अंदर ज़्यादा ऑयली फूड होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मीठे का सेवन बढ़ जाता है, नमक की मात्रा भी काफ़ी कंज्यूम होती है। तो इस तरह के खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो भी एक कारण बनता है हार्ट अटैक का, हार्ट डिजीज़ का। इसके अलावा देखें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग भी उनकी बढ़ जाती है सर्दियों के अंदर। अल्कोहल का सेवन भी, शराब का सेवन भी सर्दियों में लोगों का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी अल्कोहल भी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, शरीर में पानी की कमी करता है, जिसकी वजह से जैसा क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सर्दियों के अंदर हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी इनएक्टिव रहती है। लोग कम एक्सरसाइज, वॉक, ये सब चीज़ें कम करते हैं। सर्दियों के अंदर हम देखते हैं कि फ्लू और आपके लंग्स से रिलेटेड जैसे निमोनिया वगैरह के केसेस भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी हार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन डालते हैं। तो वो भी एक कारण बनता है हार्ट डिजीज़ का। देखा गया है अभी हाल ही में जिस तरीके से लोग रामलीला करते हुए और लोग भागते मैराथन करते हुए उनको अटैक आया, इसके पीछे वजह क्या है? हाँ, देखिए इसमें जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद भी देखा गया है कि मायोकार्डियाइटिस वगैरह, हार्ट की मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन भी हुई है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा एक्सर्शन वाला काम जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को एक्सर्ट करना पड़े, प्रेशर लगाना पड़े, जैसे कोई भी हैवी एक्सरसाइज, किसी भी तरह का डांस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लंबे समय तक करनी पड़ रही है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे, शरीर पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी कोई भी करने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि अपना हम मेडिकल चेकअप करा लें। क्योंकि हार्ट डिजीज़ होने के पीछे या तो हार्ट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट की जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो सकती है। तो इन कारणों को जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोई भी ऐसी रनिंग, मैराथन वाली एक्टिविटी या कोई भी इस तरह का एक्ट जिसमें ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ऐसा करने से पहले अपनी मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लें। और जैसा कि सर्दियों के अंदर पानी कम पीते हैं, हाइड्रेशन ठीक रहना चाहिए, बॉडी को ठीक से आप हाइड्रेट करें, अगर किसी भी कारण से डॉक्टर ने आपको पानी पीने से मना नहीं किया है तो। इसके अलावा चाय कॉफ़ी जैसे लोग ज़्यादा पीते हैं तो उससे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर आप पी रहे हैं चाय कॉफ़ी, तो पानी की मात्रा भी उतनी होनी चाहिए ताकि बॉडी में हाइड्रेशन ठीक से बना रहे। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, जैसे फ्लू की वैक्सीन वगैरह, ताकि किसी भी तरह के इन्फ्लुएंजा फ्लू से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लाइफस्टाइल को एक्टिव बना के रखना बहुत ज़रूरी है। नींद 6 से 8 घंटे की प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सनलाइट भी लेनी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर आमतौर पे जैसा देखते हैं कई कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है। तो अगर आप सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी और हार्ट डिजीज का लिंक भी देखा गया है। तो खास तौर पे देखिए सर्दियों के अंदर देखें, और सर्दियों के अंदर हार्ट डिजीज से बचाव करने के लिए एक तो अपना थोड़ा प्रोटेक्शन करके रखें। जब जैसे बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से आप अच्छी लेयर्स के कपड़े पहन के अपने आप को कवर करके रखें। डायरेक्ट एकदम
जो सर्दी का एक्सपोजर है उससे अपने आप को बचा के रखें। जैसे टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं आप, तो एकदम से आपको सर्दी से एक्सपोजर होता है, तो ठीक से कवर करके रखें। आपका जो सर का एरिया है वहाँ पे कैप मफलर वगैरह पहने, आपको ये जो कानों का एरिया है ठीक तरीके से कवर्ड रहना चाहिए। और इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, स्मोकिंग आपको बिल्कुल बंद रखनी है। जिनको डायबिटीज़ वगैरह, अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ वगैरह ठीक से लेके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर को ठीक से मॉनिटर करके रखना बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।